बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी बत्ती होगी गुल, किसके सिर बंधेगा ताज। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आयोजित होंगे, जो 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। फेज 1 का चुनाव 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण के चुनाव में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि आखिरी चरण का चुनाव 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार का चुनाव हमेशा ही दिलचस्प रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश देखने को मिलती है। अभी यहां एनडीए गठबंधन की सरकार है। इस बार भी नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन यहां बीजेपी और जदयू में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जरूर देखने को मिल सकता है। बीजेपी भले ही नीतीश को चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन वह सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं चाहती है, यानी वह बराबरी पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनावों के वोट औसत पर थोड़ा नाज जरूर होगा, जो जदयू से 20 नहीं बल्कि 21 ही रही। कोरोना के चलते राजनीतिक पार्टियों की कोशिश थी कि चुनाव की तिथि आगे खिसका दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 29 नवंबर को संपन्न हो रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग उससे पहले ही चुनाव संपन्न कराना चाहता था। इसलिए हाल के दिनों में चुनाव आयोग की टीम ने बिहार का दौरा किया और कोरोना और बाढ़ के हिसाब से संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण तैयार किया, जिससे उसी हिसाब से मतदान कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के चलते बिहार चुनाव टालने को लेकर लगाई याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था, कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। अब चुनाव आयोग की घोषणा के बाद मतदान की भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अब उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को अपनी तैयारी करनी होगी, सीटों का बंटवारा भी करना होगा और चेहरे भी तय करने होंगे। जब बिहार विधानसभा नई विधानसभा की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली विधानसभा की सीटों और मतदान प्रतिशत की चर्चा करना भी आवश्यक है। पिछले चुनाव में राजद राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन राज्य में एनडीए सरकार बनाने में सफल रही थी। राजद को 80 सीटें मिली थी, लेकिन वोट शेयरिंग की बात करें तो बीजेपी को 25% वोट मिले थे, जबकि राजद को 18.8% वोट मिले थे। जदयू को 71 सीटें मिली थीं और 17.3% वोट मिले थे। वहीं भाजपा को भले ही सबसे अधिक 25% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी को 53 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत केवल 6.8% ही था। निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी, जिनका वोट प्रतिशत 9.6 था, जबकि अन्य को 8 सीटें मिली थी, जिनका वोट प्रतिशत बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर यानी 22.5% था। इससे पहले नीतीश कुमार राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन में थे, जिनके पास 178 सीटें थीं, लेकिन 1.5 साल बाद ही नीतीश महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में चले गए थे। इस बार चुनाव में भी एनडीए में भाजपा, लोजपा और जदयू और हम सेकुलर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही रालोसपा महागठबंधन के साथ है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति देखें तो बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटों पर बढ़त मिली थी। इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू आगे थी। लोजपा 35 सीटों पर आगे थी।
एक सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से 17 सीटों पर आगे था। इनमें 9 सीटों पर राजद, 5 पर कांग्रेस, 2 पर हम सेकुलर जो अब एनडीए का हिस्सा है और 1 सीट पर रालोसपा को बढ़त मिली थी। अन्य दलों में 2 विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM और 1 पर CPI-ML आगे थी। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह चुनाव पिछले विधानसभा चुनावों की ही तरह पुनरावृत्ति करेगा या फिर लोकसभा चुनावों का असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।